के बाद पूरा जीवन बेटा बेटी का ब्याह कर दो। जब बेटी और बेटे का ब्याह हो जाए, वो पांव पे खड़े हो जाएं, तो अपना चित्त अपना मन पूर्ण समर्पण भगवान को कर देना। बची हुई सारी सांसें भगवान के नाम कर दो और ईश्वर का चिंतन करना, वहीं से कल्याण होगा। वहीं चित्त लगाओ। बोलो हाँ। एक बात बताएं भैया, आप लोग 1 किलो सोना कितने साल में खरीद लोगे? कितना कमाते हो कि 1 किलो सोना खरीदने के लिए आपको कितने साल चाहिए? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। आपको 1 किलो सोना खरीदना हो तो कितना साल लगेगा? कितना महीना लगेगा? पीछे वाले बताएंगे हमारे। कितना? पूरी 2 साल, 4 साल, 6 साल? क्यों भैया? ओ लाला, आपको 1 किलो सोना कमाने में कितना टाइम लगेगा? कितना साल, कितना महीना, कितना दिन? 50 साल। इतने स्लो चल रहे हो। सुनो, शोर ना करो, जो समझा रहे हैं वो समझो। 1 किलो सोना कमाने में आपके इन भैया ने बताया 50 साल लगेंगे। किसी की कमाई अच्छी होगी तो वो 10 साल में भी कमा सकता है, किसी की कमाई अच्छी है तो वो 1 साल में भी, और किसी की कमाई और बढ़िया है तो 1 महीने में भी और 1 दिन में भी कमा सकते हैं लोग। ऐसे लोग भी हैं जो 1 दिन में 2-4 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। ऐसे लोग भी धरती पे पड़े हैं। तो एक बात बताओ, 1 किलो सोना कमाने के लिए कितना समय चाहिए? भैया के हिसाब से 50 साल। फिर भी मैं 10 साल मोटा मोटा हिसाब कर लूं। यदि आप 1 किलो सोना 10 साल में कमाते हैं तो एक बात बताओ, 1 किलो सोने के लिए 10 साल गए। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 किलो सोने से क्या आप 1 साल खरीद सकते हैं? 1 किलो सोना कमाने में 10 साल चाहिए लगभग। आपकी ठीक ठाक कमाई है तो 1 किलो सोना कमाने में 10 साल चाहिए। तो क्या 10 किलो सोने से आप 1 साल खरीद सकते हो? तो 20 किलो सोने से 1 माह खरीद सकते हो? तो क्या 100 किलो सोने से 1 दिन खरीद सकते हो? कि यमराज जी 100 किलो सोना ले लो और 1 दिन की जिंदगी वापस दे दो। हमारे टाटा जी, जिनके पास हजारों करोड़ की दौलत थी, वो चाहते तो 2-4 साल खरीद लेते, लेकिन उन्हें भी 1 मिनट ना मिला और वो अपना जिंदगी का कार्यकाल पूरा करके। इसका मतलब ये है कि सोना कीमती नहीं है, आपकी सांसें कीमती हैं। क्योंकि सोना तो फिर भी खरीदा जा सकता है, पर सांसें, कोई धरती पर पैसे वाला नहीं जो सांसें खरीद के दिखा सके। सोना खरीदने वाले बहुत हैं। सोना खरीदा जा सकता है, हीरा खरीदा जा सकता है, कोहिनूर खरीदा जा सकता है, पर सांसें, इसलिए मेरी माँ अनमोल सांसें हैं। इसलिए कहता हूं कि बचा हुआ जीवन, बची हुई सांसें, एक एक सांस करोड़ों की है आपकी। प्रत्येक सांस भगवान के चरणों में समर्पित हो, हर सांस प्रभु के स्मरण में जाए, हर क्षण भगवान के चिंतन में लगे। वही धन है। जो समय भगवान को आप देते हैं, वही समय दौलत बन जाता है। मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही। जितना धन कमा लोगे जप का, तप का,
त्याग तपस्या का, नाम जप का, वही दौलत संग चलेगी। वरना इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। लोग चाय पी पी के तुम्हारे मरने पे रोएंगे और जला के चिता पे ऐसे हाथ झड़ा देंगे। बोलो हाँ, चिता पे जलने के बाद लोग हाथ झड़ा के चले आएंगे। तुम्हारे जैसे कितने शमशान की राख बन के उड़ गए। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, पुण्य की कमाई कर लेना, भगवान से प्रेम कर लेना, दौलत यही है। भगवान श्री कृष्ण आज सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराते हैं और यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, सुदेवी, आओ, सबको बुलाया। सारी सखियां काम धाम छोड़ छोड़कर आज भगवान के आवाहन में आ रही हैं। आज भगवान गोपियों को बुला रहे। जब भक्त भगवान को बुलाता है वो भक्ति है, लेकिन जब भक्त भगवान को बुलाए वो भक्ति, और जब भगवान भक्त को बुलाए वो भक्ति की पराकाष्ठा है, परिपक्वता है। आज गोपियां काम कर रही हैं। दुहंत्यो भियो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सब गोपियां काम धाम में बिजी हैं कि बांसुरी बजी, भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सब गोपियों ने अपना काम स्थगित कर दिया, दौड़ पड़ी प्रभु के बुलाने में। भगवान बुला रहे, सारी गोपियां आ गई। आओ। अच्छा मैया एक बात बताओ, गोपियां भगवान के बुलाने में आई, कोई बेटा छोड़कर आई है, कोई दूध पीता हुआ बच्चा छोड़ दिया, किसी ने झाड़ू लगा रही थी झाड़ू छोड़ दी, कोई लिमपंतिया, कोई आंगन लीप रही थी छोड़ दिया, कोई आंखों में काजल लगा रही थी काजल लगाना छोड़ दिया। गोपियां अपने काम को छोड़ छोड़ करके दौड़ रही हैं भगवान से मिलने के लिए। अच्छा आप लोग बताओ, जिंदगी में क्या जरूरी है? कर्म जरूरी है कि धर्म जरूरी है? क्या जरूरी है? कर्म। कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? क्या बड़ा? कर्म। गोपियां सारा काम छोड़ रही हैं और दौड़ रही हैं भगवान की ओर। याद रखना मेरी माँ, काम जरूरी है, काम करना चाहिए, लेकिन काम जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। काम कभी खत्म नहीं होते, एक दिन ऐसा आएगा कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम फिर भी रहेंगे। इसलिए उन्हीं कामों से समय निकालकर भगवान को समय देना चाहिए। काम से अधिक महत्वपूर्ण भगवान को समय देना, ये भी तो आपका ही काम है। ये श्रेष्ठ काम है, ये श्रेष्ठ कर्म है। भगवान को टाइम देना, सत्संग करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, बच्चों को संस्कार देना, क्या ये आपके काम नहीं है? सारी गोपियां आ गईं भगवान के लिए। गोपियां जब आई तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामय
भगवान पिता रात्रि। आज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि में राधा रानी का आश्रय लेकर भगवान ने बांसुरी बजाई, सारी गोपियों को बुलाया। सारी गोपियां जब आई तो स्वागतम वो महाभागा, भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ, सारी गोपियां आई। भगवान बोले कि यहाँ क्यों आई हो, जाओ अपने घर। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण ने गोपियों को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? आज गोपियों को भगवान ने इसलिए बुलाया, आज तुम्हारे संग हम रास रचाएंगे। क्या रचाएंगे? रास का मतलब क्या होता है? मैया, ओ मोबाइल वाले भैया, रास मतलब क्या? रास किसे कहते हैं? हाँ हाँ बैठे, बताइए। हाँ, रास किसे कहते हैं? रास का मतलब है, आजकल के लोग क्या बोलते हैं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आज के बॉलीवुड के लोगों ने रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। रास लीला का मतलब क्या है? अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण, क्या भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? बॉलीवुड के लोग तो रास को कैरेक्टर ढीला से जोड़ रहे हैं। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला और कैरेक्टर ढीला क्या दोनों का मेल मिलाप है? उत्तर दो। कहाँ कैरेक्टर ढीला और कहाँ रास लीला? रास लीला में कौन है? शंकर जी गोपी बनकर आए। पार्वती जी से कहते हैं कि हमें भी जरा गोपी बनाओ, हम भी रास रचाएंगे। तो जिस रास में शिव पहुंचे हों, क्या वो रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसा काम हो रहा है क्या? बोलो। तो बॉलीवुड क्यों बोलता है कैरेक्टर ढीला, रास लीला? क्यों? क्योंकि उनका खुद का ढीला है कैरेक्टर। तो जब खुद का ढीला हो तो सबका ढीला दिखता है उनको। इसलिए सनातनियों, आप लोगों को इन बॉलीवुड के लोगों का विरोध जरूर करना चाहिए कि ये भगवान को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी मूवियां बना के समाज को भड़का देते हैं। रास लीला भगवान श्री कृष्ण की पावन लीला है। वो लीला जिस लीला में मिलन है। किसका मिलन? जीवात्मा। गोपियां कौन है? जब भगवान राम वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो वनवास के दौरान बहुत सारे साधु संत जंगल में तपस्या करते मिले। तो कुछ संतों की कुटिया पर राम जी गए और कुछ संतों की कुटिया पर नहीं जा पाए। तो जिनकी कुटिया में राम के पांव पड़े वो तो खुश हो गए कि राम आए, लेकिन जिनकी कुटिया पर राम नहीं गए वो सारे लोग निराश हो गए। हे प्रभु, हम तो आपका नाम जप रहे हैं, जंगल में सब छोड़कर आपका ध्यान कर रहे, आप दर्शन नहीं दे रहे। तब राम जी बोले कि देखो, सब तक पहुंच पाना संभव नहीं, पर मैं अगले जन्म में जब कृष्ण बनकर आऊंगा तब आप सभी साधु संत, आपकी तपस्या पक गई और इस तपस्या का फल है कि अगले जन्म में आप गोपी बनकर आना। मैं सबको एक साथ दर्शन दूंगा, सबको एक साथ मिलूंगा। तो जो त्रेता में तपस्वी संत थे वही द्वापर में क्या बने? गोपी। गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिनके अंदर कोई वासना नहीं है वो गोपी हैं, और वही साधु गोपी बने और आज भगवान सबको प्राप्त हो रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। रासलीला में क्या हुआ? मिलना हुआ। जैसे हम आप लोगों से मिल रहे हैं, तो हमारे और आपके मिलन का नाम है भागवत। भागवत के दौरान हम और आप मिले। जब एक नेता आपस में मिलते हैं तो उस नेताओं के मिलन का नाम रखा गया
G20 मिलन समारोह। 20 देशों के नेता जब मिले थे तो देश में क्या हुआ था? G20। तो उस मिलन में नेता एक दूसरे से मिले, इस मिलन में हम और आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, और जिस मिलन में भक्त और भगवान मिले उस मिलन का, उस प्रोग्राम का नाम रखा गया रास। जैसे नेताओं के मिलन का नाम रखा गया G20। बोलो हाँ, हमारे और आपके मिलन का नाम क्या है? हम लोग किसके माध्यम से मिले? भागवत जी। तो इस मिलन का नाम भागवत। चलो भागवत सुने आए तो मिल आए, वही बात है। ऐसे ही मिलना हुआ किसका? भक्त और। तो जन्म जन्म के जो सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के, कलयुग के जो भक्त हैं, अब जैसे आज कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में एक महिला हुई मीराबाई, राजस्थान की पावन माटी से मीराबाई। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई कलयुग में हुई और कलयुग में उन्होंने भगवान से प्रेम किया, तो अब भगवान मीराबाई को उस तरह से कम मिलेंगे। तो सत्य कलयुग में उन्होंने प्रेम किया तो भगवान ने उन्हें पहले अपने धाम में बिठा लिया कि यहाँ आओ। अब आएगा कलयुग के बाद कौन सा युग आने वाला है? कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। फिर सतयुग खत्म होगा, फिर द्वापर, फिर द्वापर के बाद फिर त्रेता, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर आएगा। तो द्वापर जब आएगा तो भगवान फिर कृष्ण अवतार लेंगे और फिर 3 युग के, कलयुग, सतयुग और त्रेता, इन 3 युगों में जो भक्त भगवान को भज रहे थे, जिनसे प्रभु नहीं मिल पाते, उनको इकट्ठा भगवान द्वापर में करते हैं और उनके संग कभी रास रचा करके उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। और जैसे मीराबाई पति के भाव से भजी, तो मीराबाई पति के भाव से भजी तो भगवान कृष्ण के विवाह कितने हुए? 16,108। तो राजस्थान की एक लड़की मीरा, अब अगली बार जब भगवान 16,108 ब्याह करेंगे तो उन 16,108 में एक नंबर मीराबाई का भी रहेगा। राजस्थान की मीरा। अब कोई गुजरात की मीरा हो जो प्रभु को उसी भाव से भज रही हो तो उसका भी नंबर आएगा, क्योंकि भगवान कहते ना, जाकी रही भावना, यदि आप हमें पति भाव से भज रहे हैं। जैसे मीरा का भाव क्या था? क्या भाव था? पति। अच्छा यशोदा का भाव क्या था? बेटा। द्रौपदी का भाव क्या है? भाई। अर्जुन का भाव क्या है? सखा, मित्र। तो भगवान सबको मिलते हैं। जैसे शिशुपाल का भाव क्या था? शत्रु। यदि आप शत्रु के भाव से भजते हैं तो वो शत्रु के भाव से मिलेंगे। मित्र के भाव से भजते हो तो मित्र मिलेंगे। भाई के भाव से भजते हो तो अगले बार किसी लीला में आपको सुभद्रा बना देंगे भगवान, तो मेरी बहन बन जाओ। तो आप यदि पति भाव से भजती हो तो भगवान तो पति रूप में ही मिलेंगे ना। तो इसलिए भगवान के 16,108 ब्याह होते हैं कि कभी वेटिंग होते होते इतनी लिस्ट हो जाती है। अब भजे हैं तो मिलेंगे ना, यदि नहीं मिल। अब मीराबाई को यदि कृष्ण पति रूप में नहीं मिलेंगे तो मीराबाई के साथ फिर भगवान ने अन्याय किया कि नहीं? भाई मीरा को पति रूप में कृष्ण मिलेंगे तभी तो मीरा के साथ न्याय होगा। सही है कि गलत है? यदि मीरा को पति रूप में नहीं मिले तो फिर क्या हो गया? अब मीरा को भगवान भाई के रूप में थोड़ी मिल सकते हैं कि आजा राखी बांध दे। नहीं, किस भाव से भजा है उन्होंने? पति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरे चुनरो अमर कर जाए। तो यदि पति भाव से भजा है तो पति के रूप में मिलना ये भगवान का धर्म है। भक्त जो भाव बनाता है उसी भाव से भगवान उसे मिलते हैं, यही भगवान का धर्म है। इसलिए भगवान रास रचाते हैं कि जिसकी जो भावना थी, तो रास में अब शंकर जी आए, गोपी बन के आए,
और सबके संग भगवान जो बिछड़े हुए संत थे सबको एक साथ मिल गए, और जितने संत थे उतने रूप कृष्ण के हो गए, वो सबसे मिल रहे हैं। अच्छा, मिलना भी कैसा है? माँ बेटे से मिलती है नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग मंदिर में जाते हो तो आपके अंदर काम वासना मंदिर जाने में घटती है कि बढ़ती है? बढ़ती है? घटती है? आपके अंदर की बुराइयां मंदिर जाते ही मन पवित्र हो जाता है, भावना शुद्ध। जरा सोचिए कि जिनके मंदिर में जाते ही काम वासना जीरो हो जाती है, जिनकी प्रतिमा के आगे काम वासना जीरो है, तो वो साक्षात भगवान के आगे क्या गोपियों के अंदर कोई काम वासना रही होगी क्या? इसलिए यहाँ कैरेक्टर ढीला जैसी बात तो लागू नहीं होती, क्योंकि जिनकी प्रतिमा के आगे काम नहीं ठहरता उन्हें साक्षात कृष्ण के आगे काम ठहरेगा। इसलिए गोपियां निष्काम है। गोपियां कैसी हैं? गोपियां कैसी हैं? निष्काम, कोई कामना नहीं, एक ही कामना है, क्या कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक बार प्रभु को देखने की इच्छा, जी भर के देखना है, प्यार करना है, गोद में बिठाना है, बस यही भावनाएं भगवान से कनेक्ट करती। तो रास में जब भगवान ने गोपियों को बुलाया, सभी गोपियां आई। गोपियों से भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर, पति को नहीं छोड़ना चाहिए। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा, मैया, नारी के लिए पति क्या होता है? क्या आप लोग भगवान मानती हो कि नहीं? मैया भगवान, कितनी मैयाएं अपने अपने पति को भगवान मानती हैं। पीछे वाली मैया हाथ नहीं उठा रही है, क्या दुश्मनों से मानती हो मेरी मां? आप नहीं मानती हो? अच्छा, पुरुष लोग क्या मानते हैं अपनी पत्नियों को? क्या? लक्ष्मी। पत्नी तो आपको भगवान मानती है और आप रुपया मानते हो। बड़ा अन्याय करते हो। अच्छा ये बताओ, पत्नी में भी भगवान रहते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं रहते। वो भैया मना कर रहे हैं, नहीं रहते। यदि वो कण कण में रहते हैं, यदि वो पत्थर की प्रतिमा में रहते हैं, तो पत्नी में क्यों नहीं रह सकते? पत्नी के अंदर भी तो ईश्वर है। कण कण में यदि भगवान है तो पत्नी कोई कण कण से अलग थोड़ी है। कण कण में ही तो पति पत्नी सब संसार आता है। तो भगवान यदि पुरुष में है तो भगवान स्त्री में भी है, कुत्ते में भी है, हाथी में भी है, चींटी में भी है। हाँ या ना? हाँ, सब में प्रभु रहते हैं, भैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु रहते हैं, भैया मैं क्या कहूँ। सब में ईश्वर। तो पत्नी के लिए पति भगवान है, तो पतियों के लिए भी पत्नियां भगवान ही हैं। पुरुष आपके पति आपके नारायण हैं। स्त्री के लिए पुरुष क्या? जोर से, पति क्या?
नारायण। और पत्नी क्या? पत्नी नारायणी। नारायण की नारायणी, नारायण की नारायणी। कौन? नारायण की लक्ष्मी। कौन है? नारायणी है। लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है? नारायणी। तो नारायण ये और नारायणी ये, तो जितने तुम हो उतने ही ये हैं। पति और पत्नी में ना कोई ज्यादा है ना कोई कम। जितना आदर पुरुष का होना चाहिए उतना ही आदर नारी का भी होना चाहिए। इसलिए अपनी पत्नी को भी भगवत दृष्टि से देखा करो कि ये भी भगवान है, भगवान ही आपको इस रूप में मिले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस संसार में भगवान के अतिरिक्त क्या क्या है? वो चीजें बताओ जो ईश्वर के अतिरिक्त हैं, इतर हैं। भैया बताएंगे हमारे क्या क्या ईश्वर के अतिरिक्त है। वो क्या है? जिसमें भगवान ना हो वो बताना है। जिसमें ईश्वर ना हो वो क्या है? जिसमें भगवान नहीं रहते हैं। ए भैया वो क्या है जिसमें भगवान नहीं रहते? आप बताओ। है भैया क्या है जिसमें भगवान नहीं रहते? सब में? गधे में भी हैं? कैसे हैं जरा समझाओ। गधे में भगवान है आपने कहा, चलो हमें बताओ कैसे हैं, साबित करो। कुत्ते में भगवान कैसे हैं जरा समझाओ। हैं? गधे की, कुत्ते की? भगवान कैसे है? मच्छर भगवान है कि नहीं? मच्छर में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ नहीं है? हाँ ये मैया कह रही है मच्छर में नहीं है भगवान, बस वो काटता रहता है ना इसलिए उसमें नहीं है भगवान। मच्छर में भगवान नहीं है, हैं? चलो अब आपको हम यही बात समझाएं, समझा दें। सुनो बहुत ध्यान से सुनना, फिर आपको सब क्लियर होगा कि कुत्ते में, बिल्ली में, मच्छर में, मक्खी में, पेड़ में, पौधा में, जलचर, थलचर, नवचर, नाना, जेचर, जेतन, जीव जहाना, सब में क्या है? सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म निज प्रभु मैं देखहीं, जगत के सन करें विरोध, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। किस तरह ये बातें सिद्ध, अभी तक तो आपने सुना था, अब मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने कह दिया गधे में भगवान है, कुत्ते में भगवान है, पर कोई आपसे पूछे चलो भगवान है तो सिद्ध करो, तो आप लोग सिद्ध कर पाओ, इसलिए मैं आपको समझाने चला हूं। अब तो ध्यान से सुनना। सुन रही हो मेरी माँ? नींद तो नहीं आ रही है किसी को? नींद आए तो बताना, लोरी सुना देंगे तुरंत। सुनो सब में भगवान रहते हैं, कैसे? सिद्ध करता हूं, सिद्ध करके बताता हूं। सुनो बताओ ये क्या है? ये भैया पुरुष बताएंगे क्या क्या है ये? रुमाल। अब भैया बताओ क्या है? रुमाल। और अच्छे से देख के पुरुष बताओ क्या है? हैं? रुमाल। और अच्छे से देखो। कपड़ा। और अच्छे से देखो। भैया बताओ क्या है? कपड़ा। और गहराई से जूम करो आंखों। धागा। दिखाना, यह है जूम करने का फायदा। देखा, इनको धागा दिख गया, धागा है इसमें। धागा हटा दो तो ना कपड़ा रह जाए ना रुमाल रह जाए। और जूम करो और दिखेगा कुछ। क्या है इसमें? क्या है? कपास, रुई, कॉटन, है कि नहीं? क्योंकि कपास से तो धागा बनता है। कपास ना हो तो धागा ना हो, और धागा ना हो तो कपड़ा ना हो, और कपड़ा ना हो तो रुमाल ना हो। ठीक पकड़ा आपने।
और बताओ क्या है? रुई। पहली नजर में क्या दिखा? रुमाल। देखो आपको अब रुई भी दिखने लग गई कि नहीं? और अभी और कुछ दिखेगा, अभी मैं बताऊंगा। और देखो क्या है इसमें, क्या इसमें क्या दिखता है, जल्दी बताओ माँ। क्या है, क्या है इसमें? चलो अब वहां तक आप पहुंच ना पाओगे, मैं ही बता दूं। आप पहुंचे रुई, बिल्कुल सही था आपका आंसर। लेकिन रुई, किसानों के यहाँ रुई बोई जाती है, तो रुई बोने के लिए बीज बोया जाता है। क्या होता है रुई का? बीज बोया गया तो पौधा हुआ, पौधे में फसल लगी कपास की, कपास किसान ने व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने धागा बनाया, धागा बेचा, धागा से कपड़ा बना, कपड़े से आपके तमाम वस्त्र बनते हैं और हम सब धारण करते हैं। तो मूल में क्या है? मूल में क्या है? मूल में बीज है। बोया क्या गया था? बीज है तो रूमाल है। बीज ना होता तो दिख रहा है रूमाल, पर बीज दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है पर बीज है या नहीं? बस जैसे इस रुमाल के मूल में बीज छिपा हुआ है, ऐसे हम सबके जीवन में मूल बीज भगवान ही सबके बीज हैं।